हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसके क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, सौरमंडल। तो आइए आज हम लोग संपूर्ण सौरमंडल पढ़ते हैं। सौरमंडल देख लेते हैं। सौरमंडल की परिभाषा क्या होता है? सूर्य एवं उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है दोस्तों? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, सौरमंडल में हमको क्या क्या पढ़ना है। सौरमंडल में हमको पढ़ना है सूर्य के बारे में, फिर ग्रहों के बारे में, जो 8 ग्रह है हमारे उनके बारे में पढ़ना है, उपग्रहों के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद उल्का पिंड के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, आइए देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। ठीक है, सूर्य को क्या कहते हैं? सौर परिवार का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, सूर्य क्या करता है? ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका 50,000 लाख। ठीक है, 50,000 लाख हो जाएगा वर्ष। ठीक है, सूर्य की उम्र कितना है? 50,000 लाख वर्ष है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है हम लोग का तीसरा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का, माफी चाहेंगे, सूर्य का व्यास की बात करें हम लोग तो 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। ठीक है, व्यास किसे कहते हैं दोस्तों? देख लेते हैं। ये एक गोला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से केंद्र से और यहाँ तक की जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और इसी को इधर से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। व्यास कितना है सूर्य का? 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ये लगभग पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 110 गुना बड़ा है। ठीक। अगला है, सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को क्या कहा जाता है? तो सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े हैं। अभी पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं ग्रह के बारे में। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह होते हैं तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है सूर्य से निकले हुए पिंड होते हैं। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? ये सूर्य से निकले हुए पिंड होते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जो होते हैं सूर्य से ही निकले रहते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह होते हैं जो परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपनी परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। ठीक है, परंतु शुक्र, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शुक्र और अरुण जो है इसे अपवाद है। ठीक है, इसके अपवाद है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछता है दोस्तों कि कौन ऐसे ग्रह है जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2 ऐसे ग्रह है। कौन है? एक तो है शुक्र, दूसरा हो जाएगा अरुण है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। ठीक है, आइए देख लेते हैं सौरमंडल के जो है 8 ग्रह है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए 8 ग्रह कुछ कुछ इस प्रकार है। ठीक है, जो सूर्य के दूरी के क्रम में हम लोग लिखे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग आरोही क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, आरोही क्रम पूछे
तो भी सही है, और सूर्य के दूरी के क्रम से भी पूछे तब भी सही है। तो कौन कौन से 8 ग्रह हैं देख लेते हैं। पहला है बुध, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद छठवें नंबर पर आ जाएगा शनि, सातवें पर आ जाएगा अरुण, और आठवें पर आ जाएगा वरुण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों कि बताइए कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है कितने नंबर की ग्रह है। तो तीसरे नंबर के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं आठों ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति चित्र के माध्यम से। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हम लोग हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य के बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, प्रश्न पूछता है दोस्तों कि आंतरिक ग्रह कितने होते हैं। आंतरिक ग्रह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आंतरिक ग्रह की बात करें हम लोग तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो है आंतरिक ग्रह होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद बाह्य ग्रह पूछे आपसे, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, जिसे हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। प्रश्न पूछ देगा कि अवरोही क्रम में ग्रहों का स्थिति बताइए। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आकार के अनुसार जब पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बृहस्पति के बाद कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद अरुण हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, उसके बाद आ जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएगा शुक्र आपका, शुक्र के बाद आ जाएगा मंगल, मंगल के बाद हो जाएगा बुध। ठीक है, ये 8 ग्रह थे जो अवरोही क्रम में या आकार के अनुसार थे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। आकार के अनुसार अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद हो जाएगा शनि, फिर उसके बाद हो जाएगा अरुण, फिर उसके बाद हो जाएगा वरुण, फिर उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिसको नोट करके आप ध्यान देंगे। ठीक है, बुध है, शुक्र है, मंगल और बृहस्पति। ठीक, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 5 ऐसे ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो 5 ऐसे ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से ग्रह है, तो बुध हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा शुक्र, तीसरा हो जाएगा मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। ये 5 ऐसे ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसके बारे में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, बुध ग्रह की बात करें हम लोग, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बुध के बारे में, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, प्रश्न बनता है दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि बुध अपनी परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, बुध अपनी परिक्रमा की बात करें हम लोग तो जो है 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, कितने दिनों में पूरा कर लेता है बुध, तो 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यहाँ दिन अत्यधिक गर्म रहता है और रात बर्फीली हो जाती है। ठीक है, बुध पे क्या होता है, बुध पे दिन में जो है रातें जो दिन में कैसी हो जाती है, तो दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के पास है दोस्तों, इसलिए अत्यधिक गर्मी हो जाती है, और रात में क्या हो जाता है, रात में बर्फीली हो जाती है। ठीक है, यही कह रहा है कि यहाँ दिन अत्यधिक गर्म रहता है और रातें बर्फीली हो जाती है। ठीक है, बुध सभी ग्रहों से अधिक तापांतर वाला है। ठीक है, बुध की बात करें तो सभी ग्रहों से सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। ठीक है, तापांतर का मतलब होता है दोस्तों कि रात में देखिए यहाँ पे
रात में दिन में जो है टेम्परेचर कैसा हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, और रात में कैसे हो जा रहा है, बर्फीला हो जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का अंतर ही तापांतर कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। ठीक है, रात में कैसा टेम्परेचर आता है दोस्तों, रात में बुध पे जो है 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, और वहीं आपका दिन में का है तो दिन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, प्रश्न बनता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किसका उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध का उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसे आप एक और तरह से कह सकते हैं, इसका कोई चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न बनता है दोस्तों कि इनमें से किसका चंद्रमा नहीं है, तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चंद्रमा का मतलब होता है दोस्तों उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह बुध का नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यह परिमाण में पृथ्वी का 1/18 भाग है। ठीक है, बुध जो है ग्रह जो है परिमाण में पृथ्वी का 1/18 भाग है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, बुध का जो है एक दिन जो होता है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बुध के बारे में हम लोग का इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी थी। अगला हम लोग का अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शुक्र ग्रह जिसे हम लोग वेनस कहते हैं। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध के बाद बुध का भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, उसके बाद शुक्र की बात करें हम लोग तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, या कह सकते हैं कि शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं है। आगे देख लेते हैं शुक्र ग्रह की परिक्रमा। शुक्र की बात करें हम लोग, शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, शुक्र की बात करें हम लोग तो शुक्र है जो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा कर लेता है। वहीं बुध की बात करें हम लोग तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता था। ठीक है, और सूर्य की बात करें तो 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा ये पूरा कर लेता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। ठीक है, पता है दोस्तों, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद जो है पृथ्वी है। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, शुक्र को जो है सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं। इसके साथ साथ ये पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। यह उपग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत परिक्रमा करता है। ठीक है, हम लोग सौरमंडल जब पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत अपनी परिक्रमा करते हैं। एक शुक्र है, दूसरा है वरुण। ठीक है, देख लेते हैं। यह जो है ग्रह सामान्य दिशा के विपरीत परिक्रमा करता है। कैसे करता है, यह सूर्य के पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है। शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है। आगे देख लेते हैं। सूर्य की दूरी क्रम क्रम में ये दूसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से बात करें हम लोग तो सूर्य से क्रम के अनुसार सूर्य के बाद कौन सा आएगा, बुध आएगा। बुध के बाद ये कौन सा आएगा, शुक्र आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्रम का है शुक्र। ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। और ग्रहों के आकार के हिसाब से बात करें हम लोग, आकार की बात करेंगे तो ये 6वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, शुक्र जो है आकार के हिसाब से 6वें स्थान पर आता है। तो ये जो था हम लोग का शुक्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसे हम लोग पढ़े हैं। आगे देख लेते हैं। अगला ग्रह हम लोग का रहेगा जिसके बारे में हम लोग है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी को इंग्लिश में हम लोग अर्थ बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी आकार में 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की बात करें हम लोग तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है कि पृथ्वी अपनी कक्ष तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वही आपसे पूछे कि पृथ्वी का अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री कक्षीय तल कोण बनाती है, प्रश्न बनता है यहाँ से कक्षीय तल से कोण कितना बनाती है, तो 66.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की बात करें हम लोग तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करें हम लोग तो
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। पृथ्वी एकमात्र सौर मंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिसपे क्या है, जीवन है। ठीक है, इसका घनत्व तो सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। ठीक है, पृथ्वी की घनत्व की बात करें तो ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, घूमती है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना परिक्रमा पूरी कर लेती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कितना समय लगाती है अपने अक्ष पे घूमने के लिए, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की जब बात करें हम लोग, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा कर लेती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा की जब बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा कर लेती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चंद्रमा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चंद्रमा की बात करें हम लोग, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा 5वां उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27 दिन और 8 घंटे में पूरा कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, और पृथ्वी की बात करें हम लोग, पृथ्वी से चंद्रमा को कितना % भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से जो है चंद्रमा का 58 से 59% भाग जो है हम देख पाते हैं। ठीक है, जो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं पृथ्वी से, तो कितना भाग देख पाते हैं? 57 से 58% भाग हम लोग चंद्रमा का देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? औसतन कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है जो दक्षिण में स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिवनिटीज पर्वत है। ठीक है, लिवनिटीज पर्वत है जो चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। ठीक है, ये चंद्रमा के दक्षिण में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों कि कौन सा उपग्रह है जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं? तो चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। सुपर मून की बात करें हम लोग, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकटतम होता है तो उस स्थिति में सुपर मून कहते हैं। ठीक है, सुपर मून की बात करें हम लोग, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वही ब्लू मून की बात करें तो एक कैलेंडर माह में जो 2 पूर्णिमाएं होती है और दूसरी पूर्णिमा के बाद चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ब्लू मून क्या होता है। जो एक कैलेंडर माह में होता है, ठीक है, उसमें 2 पूर्णिमाएं जब पड़ती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं चंद्रमा पर कुछ भेजे गए इंपॉर्टेंट उपग्रह है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया मिशन कौन कौन सा जो है चंद्रमा पर भारत के द्वारा मिशन भेजा गया था? तो 3 मिशन भेजा गया है दोस्तों। पहला है चंद्रयान फर्स्ट की बात करें हम लोग, तो 22 अक्टूबर 2008 में इसे भेजा गया था। ठीक है, कब भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट? तो 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? तो आंध्र प्रदेश के
श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? तो जो है आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। ठीक है। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था जिसे भेजा गया था? PSLV-C11 से भेजा गया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के द्वारा दूसरी बार भेजा गया चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 की बात करें हम लोग तो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहाँ से भेजा गया था? तो श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। प्रक्षेपण यान का था या किससे भेजा गया था? तो GSLV मार्क 3 M1 से भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है। चंद्रयान तृतीय की बात करें हम लोग तो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। देखिए बीपीएससी में हाल ही में अभी प्रश्न एग्जाम हुआ है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। ठीक है। प्रक्षेपण यान या किससे लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कब ये पहुंचा था चंद्रमा पे? ये जो है 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन गया है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो है चंद्रयान 3 जो गया था उसका लैंडर उतरा था। कहाँ उतरा था? शिव शक्ति पॉइंट पर। ठीक है, जहां उतरा था उसका नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, लैंडर की बात करें हम लोग तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर की बात करें तो प्रज्ञान था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था, इसको आपको जानना जरूरी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक आगे अगला ग्रह के बारे में। अगला ग्रह हम लोग कराएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग, मंगल को इंग्लिश में लोग मार्स ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और वही प्रश्न पूछ लिया दोस्तों कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र हो जाएगा, और लाल ग्रह की बात करें हम लोग तो मंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा कर लेती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल की बात करें हम लोग तो मंगल सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, पहला कौन है? पहला तो हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दूसरे नंबर पे? तो मंगल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, मंगल के 2 उपग्रह है, एक फबोस है और दूसरा डिमोस है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फबोस और डिमोस ये मंगल के 2 उपग्रह है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात करें, ज्वालामुखी पर्वत तो ओलिपस मेसी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ओलिपस मेसी हो जाएगा। ठीक है, और वही बात करें हम लोग सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो मंगल ग्रह पे स्थित है उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो मंगल ग्रह पे स्थित है उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भारत के द्वारा एक मंगलयान मिशन भेजा गया था। ठीक है, कब भेजा गया था? इसरो के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था मंगलयान। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कहाँ से भेजा गया था? तो श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान कौन सा था या किससे भेजा गया था? प्रक्षेपण यान था PSLV-C25 से भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसे जुपिटर कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जुपिटर किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं।
यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा जब पूछे दोस्तों तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति की परिक्रमा जो है सूर्य की एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बृहस्पति सूर्य का परिक्रमा 11 वर्ष और 11 माह में लगाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर बात करें बृहस्पति को, तो सूर्य की परिक्रमा जो है एक चक्कर 11 वर्ष और 11 माह में पूरा कर लेता है। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान देंगे। और बृहस्पति का एक जो है उपग्रह है गैनीमीड, गैनीमीड। ठीक है, ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछे तो कौन सा होगा? तो गैनीमीड होगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बृहस्पति के कुछ अन्य उपग्रह है, कौन कौन से हैं? आयो, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, यूरोपा, यूरोपा भी जो है बृहस्पति का एक उपग्रह है। कैलिस्ट्रो, कैलिस्ट्रो भी बृहस्पति का एक उपग्रह है। उसके बाद अरमथिया, अरमथिया की बात करें तो बृहस्पति का भी उपग्रह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। मंगल और बृहस्पति के बारे में हम लोग देखे हैं। अगला ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह की बात करें इसे हम लोग इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। ठीक है, शनि ग्रह यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि की बात करें हम लोग तो ये सौरमंडल में आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पहले की बात करें तो पहला कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? उपग्रह की बात करें हम लोग तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें हम लोग तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरा कर लेता है। ठीक है, शनि की बात करें हम लोग तो शनि जो है सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में ये जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो है शनि की बात करें हम लोग तो ये सूर्य की परिक्रमा या सूर्य का एक चक्कर जो है 29 वर्ष 5 महीना में पूरा कर लेता है। ठीक है, इसके चारों ओर बलय पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए शनि है दोस्तों, इसके ऐसे ऐसे बलय पाया जाता है। ठीक है, बलय पाया जाता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। ठीक है, शनि ग्रह की बात करें हम लोग तो इसका घनत्व बहुत ही कम है, जल से भी कम है। ठीक है, जल से भी कम है, क्योंकि शनि ग्रह को अगर जल में रखा जाए तो ये जल में तैरने लगेगा। ठीक है, इतना कम इसका घनत्व है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह की बात करें हम लोग तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। कितने उपग्रह है? तो 125 उपग्रह है शनि के, सबसे ज्यादा उपग्रह। ठीक है, कितने हैं? 125 उपग्रह है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं 125। ठीक है, टाइटन की बात करें हम लोग तो शनि के उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि के बहुत सारे उपग्रह है दोस्तों, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह बुध के बराबर है। ठीक है, यह बुध ग्रह है, उसके बराबर है टाइटन। ठीक है, अन्य उपग्रह देख लेते हैं शनि के कौन कौन से हैं। फोप की बात करें हम लोग, फोप जो है शनि का उपग्रह है। ठीक है, मीमांसा भी जो है क्या है? शनि का एक उपग्रह है। एनसिलाडू की बात करें हम लोग तो ये शनि का भी उपग्रह है। डियान, डियान की बात करें तो शनि का भी उपग्रह है। ठीक है, रिया, रिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शनि का भी उपग्रह है। ठीक है, और हाइपेरियम, हाइपेरियम भी क्या है? ये शनि के उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फोप की बात करें हम लोग दोस्तों, फोप, फोप ये शनि का ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, फोप की बात करें हम लोग, ये शनि की कक्षा में घूमने की बजाय ये जो है विपरीत जो है शनि की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे अरुण की बात करें हम लोग, जिसे हम लोग इंग्लिश में इसे यूरेनस कहते हैं। ठीक है, यूरेनस कहते हैं अरुण को। ठीक है, अरुण की खोज की बात करें हम लोग तो 1781 ईस्वी में विलियम विलियम किसके द्वारा खोजा गया था? हर्शल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था 1781 ईस्वी में अरुण की खोज। ठीक है, कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया था। अरुण की बात करें हम लोग, आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अरुण की बात करें हम लोग तो आकार में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा, फिर उसके बाद शनि हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर कौन सा है? तो अरुण है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, अरुण की बात करें हम लोग, अरुण सूर्य की परिक्रमा, यह कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि
अरुण जो है सूर्य की एक चक्कर जो है 84 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 84 वर्षों में पूरा करता है। यह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, जिस तरह से जो है शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता था, उसी तरह अरुण भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान देंगे। इसके चारों ओर 9 बले पाए जाते हैं। ठीक है, अरुण को जो है, अरुण एक ग्रह है। ठीक है, इसके 9 बले पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 9 बले पाए जाते हैं, जिसके 5 नाम इस प्रकार है। ठीक है, पहला है गामा, दूसरा को अल्फा कहते हैं, तीसरा को डेल्टा, चौथा को बीटा और पांचवा को एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा और एप्सिलॉन ध्यान देंगे। ठीक है, इसका अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र की बात करें हम लोग, माफी चाहेंगे, अरुण की बात करें हम लोग, अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत से ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। आप इसे ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं वरुण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी खोज की बात करें हम लोग तो 1846 ईस्वी में जोहान गाले के द्वारा किया गया था। ठीक है, वरुण का खोज कब किया गया था? तो 1846 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोहान गाले के द्वारा किया गया था। ठीक है, वरुण की बात करें तो यह सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, वरुण की बात करें तो यह सर्वाधिक दूरी पर स्थित है सूर्य की। ठीक है, सौर मंडल का जो है 8 ग्रह है, तो सबसे अंतिम वाला है, इसलिए क्या क्या है ये? सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, वरुण सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखेंगे, वरुण की बात करें हम लोग तो सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पहला कौन है? पहला आपका हो जाएगा बुध, दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अरुण और चौथा हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 164 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सूर्य की परिक्रमा जो है 164 वर्षों में पूरा करता है। कौन पूरा करता है? वरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी इसे कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछे आपसे तो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा वरुण हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वरुण के 2 उपग्रह है, ट्रिटोन और मेरिड। ठीक है, ट्रिटोन और मेरिड जो है वरुण का 2 उपग्रह है। आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्त, हम लोग का सौरमंडल यही समाप्त होता है, लेकिन एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। जैसे प्लूटो से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्लूटो को कब जो है ग्रह के श्रेणियों से हटा दिया गया था। तो आइए देख लेते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो की बात करें हम लोग, इसकी खोज 1930 में होती है। ठीक है, प्लूटो की खोज 1930 में होती है। ये हम लोग का 9वां उपग्रह में होता है। ठीक है, और जो है 24 अगस्त 2006 की बात करें हम लोग तो जो चेक गणराज्य में एक जो है मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है, जिसका नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सम्मेलन होता है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है इसे 12वें ग्रह में शामिल कर लिया जाता है, प्लूटो को। ठीक है, 2006 के पहले जो है हम लोगों के पास 9 ग्रह हुआ करते थे। ठीक है, कारण क्या था, किस लिए हटा दिया गया था प्लूटो को? क्योंकि आकार में चंद्रमा से छोटा होने के कारण इसे हटा दिया गया था। ठीक है, और इसकी कक्षा वृत्ताकार न होना, वृत्ताकार पथ में अपनी परिक्रमा नहीं कर रहा था। ठीक है, और वरुण की कक्षा में को काटता था। ठीक है, मान लीजिए वरुण की कक्षा है तो ये प्लूटो क्या करता था? वरुण की कक्षा को काटता था, इसी कारण इसे हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो 24 अगस्त